दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों आप जानते हैं कि इस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीए ऑनर, बीसीए के सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ की एडमिशन हो रही हैं। और ये भी आप जानते हैं कि इन सेमेस्टर्स में यूनिवर्सिटी ने इंटरनल असाइनमेंट की बुनियाद पर स्टूडेंट्स को मास प्रमोशन दी थी। अब किन स्टूडेंट्स को एडमिशन दी जाएगी? अगर कोई स्टूडेंट किसी भी असाइनमेंट में एब्सेंट नहीं है तो वो ये एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। और वो स्टूडेंट जो प्राइवेट थे उनके 10 क्रेडिट होने चाहिए, वो भी एडमिशन ले सकते हैं। अब एडमिशन कैसे ली जाएगी? तो एडमिशन लेने का तरीका जो है वो तो सभी कॉलेजेस का तकरीबन ऑनलाइन है। और जो हमारे पीजी कॉलेज राजौरी में जिस तरीके से स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कत आ रही थी, उन्होंने मुझे भी मैसेजेस किए, कॉल्स की, तो मैं आपकी आसानी के लिए एक वीडियो बना रहा हूं, आप सारी देख लीजिएगा तो आपको एडमिशन लेने में, फॉर्म सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों जब हम गूगल पे जाके जब लिखेंगे www.governmentpgcollege-rajouri.ac.in तो हमारे सामने ये प्रेफेस खुल जाएगा। आप देख लीजिए ये प्रेफेस जिसमें मिशन है, जिसमें विजन है, जिसमें कॉलेज प्रोफाइल है, आपको इनको नहीं छेड़ना है। इसमें ऑनलाइन एडमिशन का ये वाला जो पोर्शन है ये देख लीजिए। नंबर 1 पे तो सेमेस्टर फर्स्ट है, इसकी एडमिशन अब हो चुकी है, ये क्लोज हो चुकी है, इसको आपको नहीं छेड़ना है। सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट, और ये है सेमेस्टर फिफ्थ और ये है सेमेस्टर थर्ड। अब इनकी एडमिशन आपको लेनी है। सब्जेक्ट के लिए आप टीचर से भी काउंसलिंग कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट आपको रखने हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपको सिर्फ एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है, वो है स्किल, यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के स्किल्स सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लगते हैं। जैसे कि सेमेस्टर 1 और सेकंड में आपके यहाँ कम्युनिकेशन, जो लैंग्वेजेस आपने पढ़ी हैं, चाहे उसमें हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो या कोई दूसरी जुबान हो, यहाँ पे आपको स्किल इंट्रोड्यूस होता है। वो लैंग्वेजेस में भी है, वो सोशल साइंसेज में भी है और वो साइंस में भी है। ये आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और फिफ्थ सेमेस्टर में कुछ और सब्जेक्ट भी ऐड हो जाते हैं, जिसमें जेनरिक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं, और AECC वो लैंग्वेज में है, उर्दू में है और इंग्लिश में है। ये भी आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लेंगे। आपको कौन से सब्जेक्ट रखने हैं वो आपके पहले जहन में होगा, लेकिन जब आप फॉर्म खोलेंगे तो आपको उसके ऑप्शन भी नजर आएंगे। हम किसी और चीज को बगैर छेड़े, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में जाना चाहते हो तो आपको थर्ड सेमेस्टर क्लिक करना है, और फिफ्थ सेमेस्टर में जाना चाहते हो तो फिफ्थ सेमेस्टर क्लिक करना है। हम थर्ड सेमेस्टर में चलते हैं। थर्ड सेमेस्टर में हमने जब खोला तो हमारे सामने ये प्रीफेस खुल गया। अब देखिए कि हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे प्रोफेसर साहिबान ने कितनी खूबसूरत साइट क्रिएट की है। इसमें सारी गाइडलाइंस लिखी हैं, सारी गाइडलाइन लिखी हैं। आप ये पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म खुलेगा, वो भरना है। फिर उसमें अपनी मनपसंद का पासवर्ड डालना है, आईडी डालनी है और फिर उसको सबमिट करना है। और ये पासवर्ड आईडी याद रखनी है, क्योंकि इसी की बिना पर आप लॉग इन करोगे। और फिर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। चौथे पॉइंट के मुताबिक जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगी उसको आपने सेव करना है। और फिर आपको 5वें पॉइंट पे आप जब जाएंगे, ये सारा भरने के बाद आपको सबमिट का बटन जो है वो दबाना है। अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म भरा नहीं जाएगा। फिर जनाब अब आगे चलेंगे। जब आपका फॉर्म भरा गया, बिल्कुल सही तरीके से भरा गया, तो जो बिल्कुल अथेंटिकेट कैंडिडेट होंगे उनकी जो है कॉलेज एक लिस्ट लगाएगा। आपके चलान वहाँ लग जाएंगे कि आपकी कितनी फ़ी होगी। जैसे आर्ट्स के बच्चों की फ़ी अलग से होगी, BSc मेडिकल वालों की अलग से होगी, इसी तरीके से सेरिकल्चर के स्टूडेंट अगर होंगे तो उनकी अलग से होगी, कंप्यूटर वालों की BCA की अलग से होगी। तो ये चीज़ आप देख लेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो हमारे प्रोफेसर साहिबान हैं कंप्यूटर के, प्रोफेसर अमजद खान भट्टी जिनका नंबर नीचे दिया गया है, और प्रोफेसर संकेत गुप्ता जिनका नंबर दिया गया है। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनसे मदद ले सकते हैं। अब आप बगैर किसी टेंशन के, आपको 2 ऑप्शन यहाँ नीचे नजर आ रहे हैं। एक है क्लिक हेयर फॉर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है तो इस पे जा सकते हैं, और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो इस पे जा सकते हैं। तो हम जाएंगे क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए हमारे पास ये प्रोसेस खुल जाएगा। अब इसमें यूजर नेम और पासवर्ड ये मांग रहा है।
और नीचे ये न्यू रजिस्ट्रेशन है। क्योंकि अगर आपके पास पहले से ही यूज़र नेम और पासवर्ड है तो आप वो इसमें डाल सकते हो, लेकिन आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म खुल जाएगा। ये फॉर्म खुलेगा, इसके पास ये आप क्लिक करेंगे नंबर 1 ऑप्शन को, तो इसमें साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, बीकॉम, बीसीए। तो अगर आप आर्ट स्ट्रीम के हैं तो आपको आर्ट स्ट्रीम क्लिक करनी है और उसके बाद आपको अपना नाम भरना है। मैं फर्ज कर लेता हूँ, मैं अपना नाम ही इसमें भरता हूँ। अमजद अली मैंने कर लिया। मैं अपना मोबाइल भी भर देता हूँ इसमें। आप अपना मोबाइल भरेंगे इसमें, जो वो मोबाइल जो आपका ऑथेंटिकेट मोबाइल है वही भरिएगा, वो आप भरेंगे इसमें। और उसको भरने के बाद आप चलेंगे अगले स्टेप। ये मोबाइल भरा, फिर इसमें आप अपना ईमेल भर सकते हो। जब आप इसमें अपना ईमेल भी भरोगे, हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने इसमें अपना ईमेल भरा, अब हमने अपना ईमेल इसमें भरा, ये ऑप्शन फिल कर लेना है। आपको अपना ईमेल बिल्कुल सही तरीके से याद होना चाहिए। ईमेल भरने के बाद आपको अपना इसमें पासवर्ड भरना है। पासवर्ड भी आप किसी कॉपी पर लिख के रखें ताकि आप इसको ना भूलें। और फिर पासवर्ड को आपको कंफर्म करना है, क्योंकि ये 2 बार पूछेगा कि भाई आप ये सारा करने के बाद जब ये सारे ऑप्शन भरेंगे आप सबमिट करेंगे और आपको एक नया फॉर्म खुलेगा। जब आपको सबमिट किया तो आपको एक नया फॉर्म खुल गया। ये कहता है सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है और आप इसको नया फॉर्म भर सकते हो। प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स, प्लीज़ क्लिक हेयर टू गो इनटू लॉगिन। तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। अब लॉगिन में जो आपने मेल भरा पीछे, वही यहाँ पर आपको दोबारा भरना है, तो फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। यानी कि जो मेल आपने वहाँ भरा वो आपको याद होगा, ये दोबारा पूछेगा लॉगिन पर, आपको फिर वही भरना है, आपको वही पासवर्ड भरना है और फिर आपको इस पर सबमिट करना है। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका ये एक लंबा चौड़ा पेज खुल जाएगा। अब ये लंबा चौड़ा जब पेज आपका खुल गया, तो इस पेज खुलने के बाद आप देखेंगे कि आपके कितने ऑप्शन खुल जाएंगे इसमें। इस पेज में पहले में जो नाम आपने भरा था वही आ गया। मैंने अपना नाम भरा था। इसमें आप भरेंगे मेल फीमेल, आप जो भी हैं, फादर का नाम भरेंगे, इसमें आप मदर का नाम भरेंगे और बिल्कुल सही भरेंगे। इसमें स्पेलिंग में आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। फिर इसमें डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, फिर इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर जो आपका है वो भरेंगे, ईमेल इसमें भरेंगे, टेलीफोन नंबर कोई और है तो वो भरेंगे, अल्टरनेट नंबर भी कोई घर वालों का आप भर सकते हो इसमें। और फिर आप फैमिली इनकम भरेंगे और बिल्कुल एक्यूरेट भरनी है, क्योंकि बाद में आपने अपने स्कॉलरशिप के लिए क्लेम करना है तो वो उसके साथ टैली करनी चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड जो है चला जाएगा। अपना आधार नंबर भरोगे, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर जो सेकंड सेमेस्टर में आपने पास किया वो भरोगे, क्लास रोल नंबर जो आपका सेकंड सेमेस्टर में था वो भरोगे, वेदर वैक्सीनेटेड और नॉट, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये भी आप इसमें भरोगे और ये आप गलत नहीं भर सकते हैं, बिल्कुल आपको सही भरना है। फिर उसके बाद आपके पास कैटेगरी कौन सी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, कोई भी है, वो इसमें आप भरोगे। बहुत ध्यान से भरना है और आप खुद भर सकते हो, आपको किसी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे जो है आपको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद भर के इसको सेव करके इसका प्रिंट आप निकाल सकते हो। आपका रिलीजन क्या है, हिंदुइज्म, मुस्लिम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, जो भी है आप इसमें वो भरोगे। फिजिकली चैलेंज्ड, यानी आप खुदा न खास्ता कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि जो हम पहले कहते थे कि हैंडीकैप है, किसी के हाथ पाँव कुछ और आपको प्रॉब्लम है, वो नहीं है तो नो भरना है। अगर कोई है तो यस भरेगा, अगर इन केस उसके पास सर्टिफिकेट उसका है। फिर आपको एड्रेस भरना है। परमानेंट एड्रेस आपका वो होगा जो आपके स्टेट सब्जेक्ट पे है या आपके आधार कार्ड पे है। और इसमें आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जिसके ऊपर आपको कुछ कॉरस्पॉन्डेंस आपसे की जा सके, जिसमें कोई आपकी डाक जा सके, कोई फॉर्म जा सके। और ये इनका पिन कोड भी भरना है, तहसील भी भरनी है दोनों की, और डिस्ट्रिक्ट भी दोनों का भरना है। अगर एक ही जैसा है, आपका वही परमानेंट एड्रेस है, वही कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो फिर सेम आएगा। अगर ये डिफरेंट है तो डिफरेंट आएगा। फिर आपको करना है जनाब आगे जाके चूज एनी वन कोर कोर्स। तो यहाँ से आपको कोई कोर कोर्स आपको चुनना है। मान लो आपको
कोर कोर्स आपकी कम्बिनेशन बना हुआ है, इसमें आप जो भी कम्बिनेशन रखेंगे, सपोज यहाँ ज्योग्राफी और सोशो का है, सोशो संस्कृत का है, सोशो इकोनॉमिक्स का है, तो इसमें आपने सोशो इकोनॉमिक्स रख लिए। फिर कंपलसरी कोर्स इसमें से कौन सा जो रखना ही रखना है आपको, इन तीन में से आपको एक रखना है। मान लो आपने इंग्लिश रख लिया, और फिर आगे आप जब जाएंगे थर्ड सेमेस्टर में आपको स्किल रखना है, तो आप देख लीजिएगा कि ये स्किल के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके सामने आ गए हैं। अब स्किल थोड़ा सा टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा कि आपको कौन सा रखना है। आप देख लीजिए कि ये जो सब्जेक्ट हैं स्किल के, आप यही रख सकते हो जो यहाँ अवेलेबल है, इसके अलावा और कोई स्किल आप नहीं रख सकते हो। जैसे पहले अरबी का है, और आप देख सकते हैं कि नीचे तक जितने भी हैं इनमें से जो भी आपको सूट करता है वो आप रख सकते हो। फर्स्ट करेंगे हमने अरबिक रख ली। ये करने के बाद अगर नेक्स्ट जाएगा नहीं वैसे, क्योंकि हमने ऊपर वाला, हाँ तो ये, हाँ क्योंकि ये हमने पूरा फॉर्म नहीं भरा है तो इसलिए ये नहीं जाएगा। मान लो अगर इसको हम भर भी लें तो ये लेंथी हो जाएगा। इसके बाद जब अगला पेज आप जाओगे, वो देखने के बाद इसको अब नेक्स्ट करोगे तो आपके कुछ और डिटेल्स खुल जाएंगी, कुछ और डिटेल्स खुलेंगी। वो डिटेल खुलने के बाद आप उसमें देखोगे, फिर आप उसमें जब सबमिट करोगे नीचे आकर, तो आपका फॉर्म भरा जाएगा, उसको आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब यूनिवर्सिटी की कॉलेज की साइट पे आपकी डिटेल्स जो है वो लगा दी जाएंगी, और फिर आप अपना चालान कटा के फिर वो फॉर्म का प्रिंट निकालेंगे, आप वो जाएंगे आप जो एडमिशन कमेटी है उसके पास, एडमिशन कमेटी आपका वेरीफाई करेगी, फिर आप पैसे कटाएंगे ऑनलाइन, और इस तरीके से आप फिर अपनी जो वो कॉपी है, आपकी हार्ड कॉपी जो आपने निकाली होगी, वो कॉलेज में ही जमा कर देंगे और आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो ये आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और यही सिलसिला होगा अपना फिफ्थ का। वहाँ भी इसी तरीके से सब्जेक्ट दिए गए हैं। सब्जेक्ट आप पहले टीचर से कंसल्ट करके पहले ही जहन में रखेंगे कि आपको क्या सब्जेक्ट भरने हैं, वही सब्जेक्ट आपको वहाँ तलाश करने हैं और भर देने हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये ना हो कि आप गलत भर दें और बाद में आप कहें कि इसको चेंज किया जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन है, आपकी सबमिशन हो जाएगी और ये फिर ऑफलाइन जाकर आपके लिए दिक्कत बन सकती है कि आप इसको चेंज नहीं करा पाएंगे। जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो भी इसी तरीके से इसको खोलेंगे, और खोलने के बाद अगर हम एक ट्राई कर लें फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो भी नाराज़ ना हों, तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। मैं देखता हूँ जल्दी से हम उसी का चलते हैं, कहाँ पे था, हाँ ये ऑनलाइन फॉर्म यहाँ से हम खोलते हैं। खोलने के बाद इसमें से हम इसी पे करते हैं रजिस्ट्रेशन। नहीं सॉरी, इसमें हम जाएंगे, इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन में हमें न्यू रजिस्ट्रेशन खोलना है पहला। न्यू रजिस्ट्रेशन खोलने के बाद गालिबन यही वही थर्ड सेमेस्टर का ही खुला है, इसको हम करते हैं पीछे ताकि हमें थर्ड सेमेस्टर का ना खोलना पड़े। पीजी कॉलेज, यहाँ से हमने खोलना है फिफ्थ सेमेस्टर का। फिफ्थ सेमेस्टर का ये खुल जाएगा। ये खुलने के बाद हमको आना है नीचे और एप्लीकेशन फॉर्म पे आना है। एप्लीकेशन आने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, जैसे हम वहाँ गए थे। हम फिर मान लेते हैं कि हम आर्ट्स के हैं। आर्ट्स के जाने के बाद हम नाम अपना ही भर लेंगे, उसके बाद हम मोबाइल अपना भर लेंगे, और इसके बाद हम अपना जनाब मेल भर लेंगे, और इसके बाद हम जनाब अपना पासवर्ड भरेंगे। इसको ऐसे नहीं भरेंगे, हम इसको पासवर्ड भरते हैं खुद ही। ये पासवर्ड इसमें भर लें, और आप अपना पासवर्ड हमेशा याद रखिए। स्टूडेंट को अक्सर ये होता है कि वो पासवर्ड भूल जाते हैं और वो दिक्कत आती है फिर बाद में। तो ये पासवर्ड रीवेरीफाई का कह रहा है, तो रीवेरीफाई करो।
ये करने के बाद हमने इसको सबमिट करना है। आप देखिए कि मेरा कोई पासवर्ड में गलत हुआ है, तो इसने बता दिया कि आपने कुछ गलत पढ़ा है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। अब दोबारा भरा और इसको क्लिक किया मैंने और ये ठीक से भरा गया, ये हमारा ये खुल गया। अब इसको हमने करना है लॉगिन। लॉगिन किया तो ये खुल गया, तो इसमें नेचुरली है, इसमें फिर इसने वही मांगना है, ईमेल जो हमने वहां भरा था वो मेल आया, और फिर इसने पासपोर्ट वही मांगना है। ध्यान से भरना है पासपोर्ट, ताकि तो गलती ना रह जाए। ये करने के बाद हमें सबमिट कर देना है। ये सबमिट किया तो ये सारा स्टेप फिर से खुल जाएगा। ये 5th सेमेस्टर का, याद रखिए ये सारी गाइडलाइन है, ये इसको मैं नहीं पढ़ूंगा। हम सीधा फॉर्म पर जाएंगे। फॉर्म पर जाने के बाद इसने फिर से मांग लिया, तो हमने फिर से भर देना है। फॉर्म पर जाने के बाद इसने फिर से मांग लिया, तो हमने फिर से भर देना है। तो इसको हमने सबमिट कर देना है। इसको हम पहले गए थे तो इसका मतलब वापस आ गया था। और इसको सबमिट किया। अभी यहाँ साइड में इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये नहीं हो पा रहा है। बहरहाल इसका तरीका यही होगा, आप इस तरीके से चाहोगे इसमें, और आपके सारे सब्जेक्ट खुल जाएंगे। उसमें आपको सिर्फ ये है कि पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी रजिस्ट्रेशन आपको आपके सब्जेक्ट जो है उसमें क्या होंगे, वो आपको पहले ही पता होने चाहिए, ताकि उसमें आप आसानी से उसको भर पाओगे। तो आप जेनरिक में सेलेक्ट कर लीजिएगा आपको कौन सा भरना है, और आपके स्किल के सब्जेक्ट कौन से होंगे ये आप इसको देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपको एडमिशन कमेटी के पास जाना है, और इस तरीके से आपकी एडमिशन हो जाएगी। अगर कुछ थोड़ी सी हेल्प हुई हो तो ज़रूर अपने साथियों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।